हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से हम लोग लेकर आए अपना क्या मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्लास 10 के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है, बस और बस एक दिन का हम लोग के पास टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर की जितनी ज़्यादा वो हो सके, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लगा सके, उतना ज़्यादा जो है वो हम लोग के लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, जिससे हम लोग बोर्ड में जो है वो अच्छे मार्क जो है स्कोर कर सकेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक के एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक नहीं देखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाइए और उसको लगाइए। हर चैप्टर से करीब 4 से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 4 से 5 होंगे, ठीक है। वो अगर आप लगा लेंगे तो 100% इतने हैं कि 80 में से 50 नंबर तो आपके वहीं पर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार जो है एनसीईआरटी में से पूछती रहती है। बेसिक और आप लोग के स्टैंडर्ड दोनों मैथ वालों के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो भी बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लेकर किया जा रहा है, कि जिससे जो है प्रीवियस ईयर वाले तो उससे जो है स्टैंडर्ड का तो फायदा होगा ही होगा, और साथ में बेसिक वालों के लिए भी पूरा का पूरा इसमें है, इसके बाहर कहीं से भी उनका नहीं आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना कि एक दिन में जो है हम लोग अपनी पूरी की पूरी मैथ जो है खत्म करनी है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते उतना ज़्यादा करिए। एक वीडियो आप लोग की कल ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार सीबीएसई बोर्ड जो है वो पूछी है, वही क्वेश्चन जो है वो मैं करा रहा हूँ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन लिखा है, ये भी आप लोग का 3 बार एग्जाम में जो है आ चुका है। एक 2011 में आया है, ये एक 2016 में आया है, और ये एक जो है लास्ट 2 ईयर पहले यानी कि 2019 में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो आइए सीधे हम लोग जो है अपने पहुंचते हैं सीधे एमसीक्यूज की तरफ, मतलब कि सीधे सीधे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छे से जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए सीधे सीधे शुरू करते हैं। सीधे आइए सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग को यह दिया हुआ है, ए पॉइंट जो हम लोग को कौन सा है 3,4, और बी पॉइंट हम लोग का जो है वो कौन सा है K,6 इज P जो है एक P पॉइंट कौन सा X, Y, एंड एक हम लोग को इक्वेशन दी है X + Y - 10 = 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, यानी कि हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को इसमें K की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन कौन से बेस का है, क्वेश्चन आप लोग के मिड पॉइंट का है। तो सबसे पहले आप लोग को मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होगा। आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें बोल क्या रहा है, कि भाई तुम्हारी एक लाइन है तुम्हारी, जिसमें ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट कौन सा है तुम्हारा 3,4, और जो दूसरा पॉइंट है तुम्हारा बी जो है कौन सा है K,6, ठीक है। तो ये तुम लोग का 2 पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट के बीच में जो है एक लाइन है, जो इन दोनों को जो है वो एकदम मिड पे जो है वो कट कर रही है। वो कौन सा पॉइंट है जो मिड पे कट कर रहा है, वो पॉइंट है P कौन सा पॉइंट है X, Y वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक तुम लोग की लाइन है A B, और लाइन के बीच में जो मिड पॉइंट है, वो जो P जो है वो मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। इस P की वैल्यू गिवन है X, Y। अब इससे जो है हम लोग को जो है K निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सोचो। तो देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम लोग को आई होप कि पता होना चाहिए, क्योंकि अब एक दिन है, अभी तक फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं हुआ, तो फॉर्मूला देखो। हर चैप्टर की 1 शॉट जो है तुम लोग को मिल जाएगा, जैसे तुम लोग जो है एक ओवरव्यू जो है ले सको 15 से 20 मिनट में। तो सीधे सीधे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था भाई, X2 + X1, और अपॉन में क्या था, अपॉन में तुम लोग का आ जा रहा था 2। ये तुम लोग का हो जाता है X का पॉइंट, ये किस चीज का पॉइंट है, X का पॉइंट है। और वैसे ही Y का अगर पॉइंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Y2 + Y1 अपॉन में 2। चाहे तुम Y1 + Y2 कर दो या X1 + X2 कर दो, कोई फर्क नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई पॉइंट तो जो है वो तो तुम लोग का 2 ही है ना, पॉइंट जो है वो तुम लोग का प्लस में है ना, माइनस में तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग अपना X पॉइंट निकालते हैं। तो X पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, X2 हम लोग का कौन सा है भाई, ये हम लोग का X1 हो गया, ये हम लोग का Y1 हो गया। इस पेन से लिख देता हूँ, ये तुम लोग का क्या हो गया, X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये तुम लोग का X2 हो गया, ये तुम लोग का Y2 हो गया। भाई पहली वैल्यू X होती है, दूसरी वाली Y होती है, पता है कि नहीं पता है। पहली वैल्यू X होती है, दूसरी वैल्यू Y होती है। तो इसमें सीधे सीधे तुम लोग अपना पॉइंट फिक्स कर दो, क्या होगा, X1 हम लोग का कौन सा है, ये X2 ले लो, X2 हम लोग का कौन सा है, X2 हम लोग का K है, K + X1 हम लोग का क्या है 3 है, 3 अपॉन में 2। ये तुम लोग का X पॉइंट निकल गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना, Y वाला पॉइंट निकालना है। तो ठीक है, Y वाले निकाल लेते हैं। Y2 आ जाओ, Y2 तुम लोग का क्या है 6 है, ठीक है 6 है, प्लस Y1 क्या है हम लोग का 4 है, अपॉन किससे है 2 से है। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10, और 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे, 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम लोग का 5 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि तुम लोग का जो X निकला है वो तुम लोग का क्या निकल के आ गया, ये तुम लोग का X निकल के आ गया।
भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो है ये निकल के आया x और y निकल के आया 5। अब इसके बाद भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन भाई हम लोग k कैसे निकालेंगे ये नहीं समझ में आ रहा ना, कि इससे तो मिड पॉइंट निकल गया, k कैसे निकलेगा। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है तुम लोग को कौन सी गिवन है, ये गिवन है कि नहीं क्वेश्चन में, ये वाली इक्वेशन x + y - 10 = 0। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, तो आओ सीधे सीधे हम लोग इस पर पुट कर देते हैं x + y - 10 = 0। ये इक्वेशन लिख लिए जो हम लोग को गिवन है। अब इसके बाद हम लोग का x क्या है वो हम लोग रख दो, x हम लोग का है, k हम लोग ने क्या निकाला k + 3 अपॉन में 2, और y हम लोग का क्या निकल के आया 5, ये y है तो प्लस का 5, ये माइनस का 10 ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही से है। अब बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो तुम लोग की k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आओ इसको सीधे सीधे हम लोग सॉल्व करते हैं कि k की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसको जो है मैं और यहीं पे सिंपली कर देता हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन प्लस है, तो सीधे सीधे इसको जो है मैं काट के सीधे माइनस का 5 लिख दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये आ गया तुम लोग का माइनस का 5 बच गया। ठीक है, माइनस का 5 = 0। अब ये 2 5 का यहाँ पे एलसीएम ले लेना, तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 5 का जब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 को 0 के पास भेज देना तो 2 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तुम लोग का 10 हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि एलसीएम लिए। अब इस 2 को तुम लोग इधर 0 के पास भेज दोगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई में होगा 2, तो क्या आ जाएगा तुम लोग का 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो भाई खत्म, तो ये तुम लोग का खत्म, इसका काम खत्म। तो ये आ जाएगा तुम लोग का सिंपली क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, यानी कि 10 में से 3 जाएगा, -10 में से 3 गया तो कितना बचा -7, -10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -7, क्योंकि साइन माइनस की बड़ी है। तो क्या आ गया k - 7 = 0, आया कि नहीं, k - 7 = 0। और यहाँ से वैल्यू तुम लोग की क्या निकल के आ गई, k = 7, और यही सिंपली जो है वो तुम लोग का फाइनल आंसर है, यही तुम लोग का फाइनल आंसर है। तो इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आए। अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले नहीं देखा होता तो ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे, अगर देखे नहीं हो तो तुम लोग बोर्ड में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसमें सिंपली क्या करना था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना था, 2 पॉइंट तुम लोग का गिवन था, 2 पॉइंट तुम लोग का गिवन था, एक इक्वेशन गिवन थी। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, मिड पॉइंट का भाई हम लोग ने ये तुम लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये तुम लोग एग्जाम में नहीं भी बनाओगे लाइन तब भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, x में क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2, और y में y1 + y2 अपॉन में 2। तुम y2 + y1 लिखो या y1 + y2 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि प्लस है बीच में माइनस के काम नहीं है, जिससे तुम लोग का आंसर चेंज होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ की y की वैल्यू निकलेगी। x1 क्या होता है 3 होता है, यानी कि आगे वाला जो हम लोग का होता है वो x का होता है, और पीछे वाला जो पॉइंट होता है वो हम लोग का 3 का होता है, यानी कि इसमें 3 जो है वो x होगा, और y जो है वो इसमें जो है क्या हो जाएगा 4 जो है वो y हो जाएगा। x1 y1 क्यों लिया, क्योंकि 2 पॉइंट है, एक को x1 ले लेंगे तो दूसरे को x2 ले लेंगे, एक को y1 ले लेंगे तो दूसरे को y2 ले लेंगे। x y की जो फॉर्मूला निकला उस x और y को, ये जो गिवन क्वेश्चन है, जो कौन सा है गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, उस इक्वेशन में x y की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग का k जो है वो 7 निकल के आ जाएगा। ऐसे आप लोग को ये क्वेश्चन जो है इजीली खत्म हो जाए। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, इजीली जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग का पूरा एकदम डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, एकदम रट जाए दिमाग में। अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो हम लोग का कौन सा बहुत ही अच्छे वे में इसको भी कंप्लीट करेंगे। आओ समझते हैं क्या है। तो 2 राइट ट्राइंगल ABC, यानी कि 2 ट्राइंगल की बात हो रही, कितने की भाई, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो है वो समझने की कोशिश क्या करो कि जो है वो क्या कह रहा है। तो 2 राइट ट्राइंगल ABC एंड DBC, 2 राइट ट्राइंगल, एक तुम्हारा ABC है एक DBC है, ठीक है, आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनियस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC, यानी कि 2 तुम लोग का ट्राइंगल है और वो जो है वो बन रहा है, वो एक ही लाइन पे बन रहा है, ठीक है, और उसकी लाइन कौन सी, वो BC लाइन है। इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट, तो अगर AC एंड BD जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पे, P के पॉइंट पे, तो प्रूव दैट जो है वो हम लोग को AP इंटू PC इज इक्वल टू BD इंटू DB जो है वो हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले 2 ऐसे ट्राइंगल बनाओ जो कि भाई एक ही जो है वो सरफेस पे जो है वो 2 ट्राइंगल बन रहे हो। तो अगर मान लो कि मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, मैं ये लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया अपना एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सा है मेरा भाई, ये ट्राइंगल ABC है, तो इसका नाम दे देता हूं A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये एक ट्राइंगल बन गया कौन सा, ABC। अब दूसरा ट्राइंगल इसी BC के लाइन पे क्या बोल रहा है,
एंड BDC एंड ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनियस BC, यानी कि ये जो BC है इसी पर ही दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, तो समझो वो ट्राइंगल जो है कुछ इस तरीके का होगा। इस पेन से मैं ले लेता हूं, ये जो है ये, तो ये एक ही फेस पे दो ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इसको क्या नाम है, ये कौन सा ट्राइंगल है, DBC। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा D। तो ये तुम लोग का दो ट्राइंगल बन गया। और जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि ये दोनों साइड जो है वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि ट्राइंगल की जो है ये वाली साइड जो होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। कौन सा है, राइट ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल नहीं है, राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ तक के भाई, यहाँ तक हमने जो है डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद आगे क्या था, हाइपोटेन्यूस BC ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AC एंड BD। कौन कौन सा, ये है तुम लोग की AC और कौन सी है दूसरी, BD। तो ये जो देख रहे हो ये AC और एंड BD, AC एंड BD है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट कौन सी, P पे। तो यानी कि यहाँ पे जो है ये इंटरसेक्ट हो रही है और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है P का। कौन सा पॉइंट है, ये P का पॉइंट है। तो प्रूव दैट ये इक्वेशन है। तो अब बताओ कि तुम लोग इसको जो है किस वे में जो है उसको तुम लोग कर सकते हो कि प्रूव हो जाए तुम लोग का ये जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब दिमाग लगाओ इसमें क्या करना है। तो देखो, अगर दो ट्राइंगल का तुम लोग पढ़े होगे, अगर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल तुम लोग का है और उस दो ट्राइंगल में कोई भी दो प्रॉपर्टी तुम लोगों ने सेम बना दी, तो क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल एकदम सेम हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट यही होता है ना, एंगल एंगल सेम हो जाए या साइड साइड सेम हो जाए, सब पढ़ के आए हो ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग इसमें, जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों की 90 डिग्री है। तो आ जाओ, ये सबसे पहले तुम लोग लिख दोगे ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा, BAC एंड ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BDB। बीच में हमेशा कौन सी साइड रखते हैं, BDC। बीच में कौन सी रखते हैं, जिस एंगल की हम लोग बात कर रहे हो। इसमें हम लोग D की बात कर रहे हैं, तो ये देखो ये D जो है बीच में है। इसमें हम लोग A की बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल में, तो इसमें A जो है वो बीच में रखा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये तुम लोग की एक प्रॉपर्टी हो गई, R इक्वल, ठीक है। ये तुम लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इसी में अगर तुम लोग देख सकते हो कि ये जो इंटरसेक्ट है, यानी कि यहाँ का जो एंगल है वही ये वाला, ये दोनों का दोनों एंगल जो है एकदम सेम होगा। तुम लोग इजीली जो है वो समझ पा रहे होगे कौन सी प्रॉपर्टी रखती है ये तुम लोग की इंटरसेक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है दोनों एकदम सेम रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तुम लोग दूसरी प्रॉपर्टी लगा देना। और उसके बाद तुम लोग क्या सकते हो, अब जब दो प्रॉपर्टी सेम हो गई तो बाई कंकरेंट एंगल जो होता है, एंगल से तुम लोग का क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, साइड जो है वो सब इक्वल हो जाती हैं। तो आ जाओ सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि हम लोग की जो ये साइड है, AP साइड जो है, ये AP के अपॉन में क्या आ जाएगा, AP के अपॉन में इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड भाई इक्वल हो जाएगी। ये वाली कौन सी है, DP। समझ पा रहे हो कि नहीं, इजिली आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो इक्वल जो है, दो जो क्वालिटी है उसको हम लोग ने इक्वल कर दिया। ये 90 डिग्री जो है वो दोनों में सेम है। और उसके बाद जो है ये जो एंगल होगा वही एंगल जो है ये होगा, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा। जैसे कि तुम लोग पढ़े होगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर इंटरसेक्ट होगी तो जो ये एंगल होगा वही ये होगा, इंटरसेक्ट प्रॉपर्टी होती है ये। तो ठीक है, तो वैसे ही ये वाला है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही वाला एंगल जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों जो है ट्राइंगल जो है वो सिमिलर जो है वो प्रूव हो गए। तो अब सीधे सीधे तुम लोग सॉल्यूशन पे आ जाओगे कि AP इज इक्वल टू DP। तो हम लोग क्या लिख दिए, AP अपॉन DP। अब इज इक्वल टू, अब किस लाइन की बात करेंगे, अब इस लाइन की बात करते हैं, ये वाली की। कौन वाली की, ये हम लोग की BP। तो BP अपॉन क्या आ जाएगा, BP अपॉन ये जो है ये PC, BP अपॉन PC, ठीक है। अब और इक्वल में आ जाओ, क्योंकि भाई हम लोग को पता तो है नहीं कि कौन से साइड से ये वाली लाइन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग तीनों साइड लिख देते हैं। तीसरी साइड कौन सी है, AB और DC, ये दोनों भी बराबर होगी। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब बराबर हो रही हैं, ये वाली लाइन जब बराबर हो रही हैं, तो ये और ये वाली लाइन भी तो बराबर होंगी। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB अपॉन में DC, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है AP इंटू PC। तो AP इंटू PC इन तीनों में से कौन सी दो इक्वेशन लेंगे जिससे आ सकता है, AP इंटू PC और इंटू में BP इंटू DP। एक सेकंड, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, एक कुछ गलत आ रहा है। BP ये है BP तुम्हारा, और अपॉन में जो होगा वो PD होगा। अच्छा ये PD होना चाहिए ना, एक सेकेंड, ये हम लोगों ने ले लिया AP, अपॉन में ये हो गया PD, ये फिर हम लोगों ने लिया है ये है BP, और अपॉन में क्या है
PC है, अपॉन में हम लोग का आ रहा है PC, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने ले लिया AB और DC। तो अगर इन दोनों इक्वल को हम लोग ले लें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो AP इंटू PC जो हम लोग को चाहिए, ठीक है, AP इंटू PC हम लोग को चाहिए। और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, BP इंटू DP, तो ये हो जाएगा BP और DP। तो ये मेरे ख्याल से ये BP ही होगा। क्वेश्चन में कुछ हो सकता है कि मैंने रॉन्ग नोट कर लिया हो, क्योंकि ये जो है क्योंकि प्रूव नहीं हो रहा है। देखो अगर इन दोनों एंगल को मैं लूंगा, इसको हटा दो क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि ये मैच हो नहीं रहा है। AB हम लोग को प्रूव चाहिए ही नहीं कहीं पे, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखो तुम लोग अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, AP और ये PC जो है इधर चला जाएगा तो इंटू क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा, इज इक्वल टू BP है यहाँ पे BP और फिर इंटू में चले जाओ BP इंटू DP, ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। ये तुम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे इक्वल में तो ये तुम लोग की जो इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू DP। ये बेसिकली तुम लोग का BP ही होगा, क्योंकि BD तो आ ही नहीं सकता है ना, प्रूव कैसे होगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन होगा। मेरी मिस्टेक थी कि मैंने जल्दी जल्दी में हो सकता है कि यहाँ पे जो है P की जगह जो है वो D बना दिया हो, तो उसमें तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी क्वेश्चन जो है पूरा इसी तरीके से होगा और बहुत ही ईजी वे में तुम लोग को समझ में आऊंगा, क्योंकि जिससे तुम लोग की दिमाग में जो है वो रट जाए कि भाई ये लाइन अगर दो चीज इक्वल, भाई देखो अगर ये तुम लोग ने दो ट्राइंगल बना लिया, एक ट्राइंगल ये बना दिया और एक ट्राइंगल तुम लोगों ने ये बना दिया, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, या तो साइड इक्वल होनी चाहिए या तो एंगल इक्वल होना चाहिए। यही पढ़े हैं ना हम लोग। अगर मान लो हम लोग की जो है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ये दोनों इक्वल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। और इसके बाद दोनों एंगल के बाद अगर मान लो कि हम लोग की जो है क्या कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, अगर दो एंगल बराबर हो गए तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा। इसको अगर मैंने नाम दे दिया ABC और इसको नाम दे दिया PQR, तो हम लोग का क्या होगा, BA अपॉन में BA जो है वो इक्वल हो जाएगा, BA अपॉन में जो होगा QP हो जाएगा, QP और फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का BC और अपॉन में क्या हो जाएगा QR और फिर उसी की तरह इक्वल में क्या हो जाएगा ये नीचे वाली साइड AC और अपॉन में PR। तो ये हम लोग जो है वो चैप्टर में पढ़ के आए हैं ना कि अगर दो साइड इक्वल हो जाए या फिर जो है दो एंगल इक्वल हो जाए, बेसिकली हम लोग को कोई दो चीज जो है वो सेम करनी रहती है, जिससे हम लोग की बाय कॉन्करेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो इक्वल हो जाए। अब वो प्रूव होने के बाद हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, जिससे आई होप कि पूरा क्वेश्चन जो है वो इजिली प्रूव हो गया, ठीक है। ट्राइंगल जो है वो इस तरह से बनाना पड़ेगा, वो तुम लोग को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट जो P है वो P पॉइंट पे ही वो कट हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, जो कि दोनों का मिड पॉइंट है और दोनों का जो है इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। आई होप कि इजीली समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर, वो कौन सा हम लोग का, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP में जो है हम लोग को एक सीरीज दी हुई है। सीरीज कौन सी है, 27, 24, 21 और सो ऑन वो चली जा रही है, ठीक है। शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कि हम लोग को जो है वो AP का सम जो है, AP का हम लोग को टर्म बताना है कि कौन सा हम लोग टर्म लेंगे, कौन से टर्म पे जो है वो उसका सम जो है वो 0 आ जाएगा AP का। समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या क्वेश्चन में बताना है कि हम लोग को वो कौन सा टर्म है AP का, जिस टर्म में ये जो सीरीज चली जा रही है इसके आगे कौन सा ऐसा टर्म आएगा जिस टर्म में जो है AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, AP की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको आओ कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग अपनी सीरीज लिख देते हैं। हम लोग की सीरीज क्या गिवन है, 27, 24 और 21। तो तुम लोग को जैसा पता होगा कि सबसे पहला वाला जो होता है वो हम लोग का होता है क्या, A, ये हम लोग का है A। अब इसके बाद A तो हम लोग को पता है, अब D हम लोग कैसे निकालते हैं। तो D हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग का होता है सेकंड, तो सेकंड टर्म जो होता है वो माइनस फर्स्ट टर्म करके हम लोग जो है D निकालते हैं। D किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। तो D हम लोग का क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू 24 माइनस 27, ऐसे ही निकालेंगे ना भाई। D क्या होता है, सेकंड टर्म जो होता है उससे कर दो माइनस अपने फर्स्ट टर्म को, और वही हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकलता है। चाहे तुम थर्ड वाले को सेकंड से करो या सेकंड वाले को फर्स्ट से करो, या यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होती तो उसको जो है इससे करते, कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम आएगा। तो इसमें कितना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आप लोग का -3, माइनस का जो है 3 आ गया। अगर तुम लोग 21 में से इसको 24 को माइनस करोगे तब भी तुम लोग का कॉमन डिफरेंस जो D है वो -3 आएगा। तो इसमें हम लोग को सीधे सीधे सम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से याद करो भाई, याद करो तुरंत। क्या होता है सम वाला फॉर्मूला, ये होता है ना, SN इज इक्वल टू क्या होता है, N/2
और फिर ब्रैकेट में 2a होता है ना, 2a प्लस n-1, ये हटाओ, n-1 इंटू डी, हाँ यही होता है ना डी। ये तुम लोग यहाँ पे छोटा सा लिख लो कि ये 27 जो है ये a है। तो अब इसमें जो है सिंपली तुम लोग को पुट कर लेना है। तो पहली बात तो हम लोग को सम ऑलरेडी बता रहा है कि सम क्या है, हम लोग का 0 है। तो यानी कि जो ये Sn है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है 0। तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे 0 लिख लो, ठीक है। अब n जो है वही हम लोग को निकालना है, तो n सिंपली ऐसे ही लिखे रहने दो, और n के अपॉन में 2 भी जो है वो ऐसे ही लिखे रहने दो। यहाँ पे जो 2a है तो 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, और a हम लोग का क्या है, a हम लोग का है 27। तो ठीक है 27 हम लोग ने ऐसे ही लिख दिया। n ही तो हम लोग को निकालना है, n-1 ऐसे ही रहने दो। कॉमन डिफरेंस हम लोग ने क्या निकाला है, माइनस का 3 निकाला है, ठीक है। माइनस का 3 जो है वो कॉमन डिफरेंस हम लोग ने निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या करना तुम लोग कि ये जो 2 है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देना। 2 जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 2 इधर चला गया 0 हो गया, यहाँ पे 2 कर दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। तो 2 कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 बचा। अब इसके बाद क्या करना है, इस n को जो है ये n भी जो है इधर इसके डिवाइड में भेज देना। इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो ये n इधर जाके ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये n भी सिंपली जो है यहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ पे इक्वल के इधर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग का 0 बच गया। अब सीधे सीधे ये जो है 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 का 4 और कैरी लगा 1, 2 2 4 1 5, ये 54 हो जाएगा। और उसके बाद जो है 27 हो गया, ये प्लस का साइन है ना, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। 24 हो गया और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब इस -3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, और इस -3 को एक बार -1 से मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे, क्योंकि भाई ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो -3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस हो गया हम लोग का सीधे सीधे माइनस, और ये 3 और n क्या हो गया 3n। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये 3 बनता तुम लोग का हो गया 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम लोग को क्या निकालना है, सिंपली इसको जो है और सॉल्व कर दो कि 54 है, ये 3 को इधर भेज देता हूँ कि 3 जो है 3n हो गया, यहाँ पे माइनस का 3n था, इधर आके इक्वल में प्लस का हो गया, और 54 और 3 कितना हो गया 5 और 4 3 7, 57 हो गया, ठीक है। अब n को जो है वो डिवाइड कर दो, 57 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 जो मल्टीप्लाई में था n के साथ वो 57 के डिवाइड में चला गया, और इसको जो है सिंपली काट दो, कितने बार में जाएगा 3 1 3 और फिर 3 9 27, तो ये जो 19 टर्म, तो ये तुम लोग का जो है वो आंसर निकल के आ गया कि जो तुम लोग का टर्म है वो 19 टर्म में जो है वो जाके उसका सम जो होता है वो 0 होता है। कौन से टर्म में, 19 टर्म में। जैसे कि भाई ये पहले टर्म थी, सीरीज क्या गिवन थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, तो ऐसे ही जो है आगे जाते जाते जो है 19 टर्म जो आएगा 19 टर्म, तो वहां पे जाके वो 0 हो जाएगा, ठीक है। कहां पे जाके 19 टर्म में जो है तुम्हारा सम जो है वो जाके 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग इजीली जो है वो समझ पा रहे होगे। तो ये हम लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और बहुत ही ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी अलग जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये कब आया आप लोग का 2010, 2012 और 2019 में ये आप लोग का बोर्ड जो है वो पूछ चुकी है। तो 2019 में पूछिए तो हो सकता है कि 2013 में पूछ ले, यानी कि 23 में ये जो हम लोग का बोर्ड है इसमें पूछ ले, अगर आप लोग की किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग का ए है जो 4,7 है, और बी है P,3, अच्छा P दे दिया है, और C है 7,3, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट ट्राइंगल क्या होता है तुम लोग का, राइट ट्राइंगल सिंपली ये होता है तुम लोग का, ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये तुम लोग का राइट जो है वो ट्राइंगल तुम लोग का बन गया, ठीक है। इसमें हम लोग तुम लोग पॉइंट दे दो A B C, तो इसको मैं मान लेता हूं A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, तो पॉइंट रख दो। A का पॉइंट क्या है भाई, A का पॉइंट तुम लोग का A का है 4,7, B का पॉइंट क्या है P,3, ठीक है P,3, और C का पॉइंट क्या है 7,3, ये जो है ये 3 पॉइंट है तुम लोग का। इसमें क्या करना, ट्राइंगल एट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी कि ये जो P है इस P की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। किस P की, इस P की जो है वो वैल्यू जो है वो हम लोग को निकाल के बतानी है। तो भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें वो करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जहां तुम लोग देख लिए कि एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल जहां बन रहा है वहां पर लगा दो क्या, अब तुम लोग लगा सकते हो कि हाइपोथेनस और परपेंडिकुलर और ये सब जो है वो लगा दो। तो क्या फॉर्मूला होता था, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोथेनस इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी लाइन जो होती है यानी कि AC,
यही होता है ना हाइपोथेनस, सबसे बड़ी लाइन। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है तुम लोग का, बी सी स्क्वायर प्लस, ये हो गया कहाँ गया, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर, ये तुम लोग का हाइपोथेनस वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम लोग ने क्या ले लिया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि भाई ये लाइन दोनों जब मिल जाती है तो ये सबसे बड़ी वाली लाइन के बराबर होती है। ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी है जो हम लोग जो है एक जमाने से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे, कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें तुम्हें। अब इसमें क्या करना है, सीधे देखो कि इसमें हम लोग को पॉइंट के हेल्प से निकालना है। तो कभी भी हम लोग जो दो पॉइंट जब हम लोग गिवन है, दो पॉइंट की डिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग का हो जाएगा, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, AC की बात करते हैं, यानी कि इसकी और इसकी, तो इन दोनों में जो है x1 हम लोग का ये हो जाएगा और ये हम लोग का y1 हो जाएगा और ये हम लोग का x2 हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई, AC वाले में x1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना, लिख दे रहा हूं मैं एक बार, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तुम लोग का सिर्फ AC का भी लिखा है, अब ऐसा ही BC का लिखा जाएगा और फिर वैसा ही AB का लिखा जाएगा। तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तुम लोग आई होप कि समझ जाओगे। सीधे आओ हम लोग जो है सीधे फॉर्मूला जो है वो पुटअप कर देते हैं, इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो सीधे सीधे AC में क्या होता है कि सबसे पहले x वाले में आ जाओ, तो जो है x1 माइनस x2 कर दो, क्योंकि जहाँ होल स्क्वायर है, चाहे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x1 करो, होल स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो अगर मान लो कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लो या 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर ले लो, अब जब ये जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 1। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 2 में से 3 जाएगा यानी कि -3 में से जब 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तब भी जो है वो 1 आएगा। तो इससे तुम लोग को क्या पता चला कि चाहे x1 माइनस x2 लो या x2 माइनस x1 ले लो, स्क्वायर की वजह से आना जो है वो पॉजिटिव ही है। तो इसमें जो है कभी भी तुम लोग जो है वो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो आओ सीधे सीधे पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू। तो x1 माइनस x2 ले लेते हैं, 4 माइनस 7। ठीक है, यहाँ से 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या करना है, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये AC का हो गया। अब ऐसे ही हम लोग BC का ले लेंगे, तो ये है B और ये है C। अब यहाँ पे ये x1 हो गया, ये हो गया y1 और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इसको जो है इरेज कर लो कि तुम लोग कंफ्यूज ना होगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग BC की बात कर रहे हैं, BC पॉइंट के स्क्वायर की। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, P माइनस 7 का होल स्क्वायर, P माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं ना, दो लाइन का डिस्टेंस जब निकालना हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग का यही होता है। अब हम लोग AB के डिस्टेंस में आ जाए। AB हम लोग का कौन सा, ये है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब ये दोनों हम लोग का बचा, तो इसको रफ कर देते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, इसको ले लेते हैं x1 और इसको ले लेते हैं x2। तो इसमें आ जाते हैं जब AB में, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस p। ठीक है, 4 माइनस p का होल स्क्वायर फिर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें तुम लोग को कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन इजी है। अब देखो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 में से 4 गया तो कितना बच गया, 7 में से 4 गया तो तुम लोग का माइनस का 3 बच गया। माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होगा, चलो तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करता हूं, माइनस का 3 लग गया और ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां में से 7 में से 4 गया तो तुम लोग का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया तो ये ले लो, तुम लोग लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल की साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, p का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 7 14 p। उसके बाद आ जाओ, अब इसका स्क्वायर खोल दो, तो इसमें कुछ खोलना नहीं है, 3 में से 3 गया तो क्या बचा 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये पूरी टर्म जो है वो खत्म हो गई, इसको गायब कर दो। अब सीधे यहाँ पे आ जाओ, इसका भी स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा प्लस p का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 4 8p। ठीक है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम लोग को आता है ना, कहाँ लिखूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना, तो वही लगा रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर फिर p का स्क्वायर प्लस में और फिर माइनस 2 4 8p, 2 इंटू 4 2 4 8 और p। समझ में आ गया।
अब आ जाओ फिर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है। अब 7 में से 3 गया तो क्या बच गया 4, तो यहाँ पे फिर से 4 का जो है वो स्क्वायर कर दो। अब देखो भाई क्या क्या कट रहा है, काट दो सिंपली। तो आओ आ जाते हैं हम लोग, ये 4 स्क्वायर और तुम लोग का ये 4 स्क्वायर कट गया, इक्वल के साइन के उधर है, तो ये 4 स्क्वायर ये 4 स्क्वायर, अगर इसको मैं इक्वल के साइन को उधर भेजता तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस में हो जाता, तो प्लस और माइनस खत्म हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसको जो है खोल लेते, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो है वो तुम लोग का +9 हो गया, +9 तुम लोग का हो गया। अब +9 होने के बाद तुम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पी स्क्वायर ये है और एक पी स्क्वायर तुम लोग का ये है, तो ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, क्या हो गया तुम लोग का 2p स्क्वायर। अब उसके बाद आ जाओ इस p में, ये है तुम लोग का 14 का p और ये है माइनस का 8p, तो 14 8 कितना होता है, 14 6 20 और 20 2 22 यानी कि 22, लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस की 22p ये आ गया। अब इसके बाद तुम लोग का क्या बचा है, एक तुम लोग का ये बच गया, एक 4 स्क्वायर ये बच गया और एक 7 स्क्वायर तुम लोग का ये बच गया, तो इसको सिंपली खोल दो, 7 7 का कितना होता है, 7 7 49 हो गया और फिर प्लस 4 4 तुम लोग का हो गया 16, ठीक है। अब ये 9 जो है, इस 9 को मैं इधर भेज दूं, इस 9 को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा भाई, ये 9 जो है इधर से हट के इधर जो है माइनस के 9 में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब 16 में से इन तीनों को जो है वो प्लस करके 9 से काट दो, तो यहाँ पे आओ मैं यहाँ पे जो है कर देता हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 में से अगर 9 जा रहा है तो क्या बच गया 6 ये बच गया और एक जो है वो यहाँ पे बच गया, यानी कि 7 हो गया, तो 7 यहाँ पे लिख दो, ठीक है 7। अब 49 में जब 7 ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग का, आ जाएगा 56 भाई। 49 में जब 7 ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 56 लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ स्पेस ना होने की वजह से, 56 हो गया। अब इसमें तुम लोग को क्या करना है कि 2 को जो है वो कॉमन ले सकते हो तुम लोग इजीली, देख सकते हो इसमें भी 2 है, ये 22 है, ये 56 है, तो 2 को जैसे ही तुम लोग कॉमन लोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा p स्क्वायर और फिर तुम लोग का ये माइनस 2 का जब 22 में से 2 लिया तो यहाँ पे आ गया 11p और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 2 4 और फिर 2 8 16, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 कॉमन लिया था उस 2 को क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 आ रहा था ना, 2 कॉमन लेके हमने किया था ना, इस 2 को जो है यहाँ पे 0 के मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इस 2 को जो है 0 के क्या करेंगे डिवाइड में भेज देंगे, तो जैसे ही 0 के डिवाइड में 2 जाएगा वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ 0 मिल जाएगा। तो अब यहाँ तक के ये फैक्टर तो भाई हम लोगों ने बना लिया, यहाँ तक के जो है आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम लोग का खत्म हो गया, हम लोग ने फैक्टर जो है वो उसको बना लिया। अब क्या करना है, अब इस फैक्टर को सॉल्व करके p की वैल्यू निकालना है, वही हम लोग का फाइनली आंसर होगा। क्या करना है, इस फैक्टर को सॉल्व करके p की वैल्यू जो निकालेंगे वही हम लोग का फाइनली आंसर जो है वो होगा। तो जो है इसको रफ करके जो है इजीली, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल के आया था, क्या था p स्क्वायर माइनस के 11p प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को जो है इसको जो है मिड टर्म जो है वो स्प्लिट करना है, जो कि तुम लोगों ने पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा किया है। तो आओ सीधे सीधे इसको करते हैं, कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है तो 1 हो गया, अगर कुछ होता तो सबसे पहले इस 28 को उससे मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग की वैल्यू आती तो यहाँ के टर्म में हम लोग वैसी वैल्यू रखते जो मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आती, इन दोनों का आता प्रोडक्ट आता और प्लस करने पे 11 आता। तो यहाँ पे 1 है तो 28 1 जा 28 हो जाएगा, तो ठीक है। अब 28 जो है हम लोग को ऐसा टर्म लाना है जो मल्टीप्लाई करने पे तो 28 आए लेकिन प्लस करने पे 11 आता है। तो आओ सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग इसको ऐसे ही उतार दो p स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस का। अब यहीं पे हम लोग को जो है वो टर्म लाना है, ये p जो है इस p को ऐसे ही सिंपली यहाँ पे उतार सकते हो तुम लोग, और 28। देखो ऐसे करने से जो है और भी स्प्लिट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो ऐसे तुम लोग को जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे वो वैल्यू रखो जो मल्टीप्लाई करने पर 28 आए और प्लस करने पे 11 आए। तो वैसी कौन सी वैल्यू है, तो वो हो जाएगी तुम लोग की 7 4 28। 7 4 28 होता है और 7 में जब 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 प्लस 4, तो 7 4 28 और 7 4 11, यही जो है पूरी लाइन बन जाएगी। अब इसको जो है पूरे ब्रैकेट को खोल दे तो क्या आ जाएगा, ये तुम लोग का p स्क्वायर, ये माइनस का ये 7p, भाई p मल्टीप्लाई में ना तो ये 7 के साथ p जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस की साइन है और ये माइनस की है, तो माइनस और प्लस साइन हो जाएगी माइनस की, और ये p भी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p, और प्लस का जो है 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे p को सिंपली कॉमन, तो p जैसे ही कॉमन आया तो p स्क्वायर में से p गया, बच गया हम लोग का p, और माइनस का ये p चला गया, यहाँ पे आ गया 7। अब माइनस में आ जाओ, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉमन 4 को,
तो P है, और जैसे ही माइनस की साइन भी है ना, और यहाँ पे हम लोग ने लगा लिया 4 को कॉमन लेके ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से क्या हुआ, ये प्लस की साइन भी हम लोग की माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस, और 4 जब कॉमन लिया तो 28 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तुम लोग को वही 7 बार में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आया, ये जो तुम लोग का टर्म है P-7 और ये P-7, ये दोनों जो है वो दोनों सेम है, तो इन दोनों को लिख देते हैं एक बार P-7, और सेकंड हम लोग का क्या है, P-4, इसको लिख दो P-4, और इज इक्वल टू ये जो है वो 0 जो है वो तुम लोग का चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तुम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार रख दो P-7 इज इक्वल टू 0, और एक बार रख दो P-4 इज इक्वल टू 0। तो P की कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, ये 7 उधर जाके प्लस की 7 हो जाएगी, और ये P की इज इक्वल टू क्या, प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू जो P की निकल के आई वो कौन कौन सी निकल के आई, एक 7 और एक 4, तो 7 और 4। तो ये जो हम लोग को P की जो वैल्यू पूछा था, ये हम लोग को P की वैल्यू निकल आई, और यहीं पे हम लोग का ये वाला आंसर जो है वो खत्म हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि मिनिमम कम से कम 5 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। यहां से देखो, अगर पॉलिनोमियल में 2 नंबर में दिया, ये क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल में 2 नंबर में दिया तो सिर्फ यहीं से क्वेश्चन दे देगा, ये तुम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करोगे यहां तक के, ये तुम लोग का आ गया 2 नंबर का। लेकिन इससे पहले वाला जो है वहां से क्वेश्चन दे दिया, जो हम लोगों ने हाइपोटेनस से जो करते हुए आए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से, तो वहां से ये क्वेश्चन कम से कम जो है वो कम से कम 5 मार्क्स का जो है वो आता ही आता है, और 3 बार ऑलरेडी जो है वो पूछा गया। तो इससे तुम लोग समझ सकते हैं कि ऑलरेडी ये 2 क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आते हैं हम लोग अपने सीधे सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है, देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल है ये, एक्यूट एंगल है, ठीक है, एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है। देन जो क्या करना हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा जो है वो हम लोग को प्रूव करना है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 से जो है हम लोग को tan की पावर 7 थीटा प्लस cot 7 की थीटा जो है वो प्रूव करना है। तो और सिंपली जो है वो हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये लिख लेते हैं जो हम लोग को गिवन है। क्या गिवन है, tan थीटा प्लस का cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि tan थीटा तो भाई ऐसे ही लिखे रहने दो, ये हम लोग ने लिख दिया tan थीटा प्लस cot थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि भाई cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है, ये बताओ, पता है ना। अगर tan थीटा हम लोग बात करें तो tan थीटा हो जाएगा 1 में cot थीटा, लेकिन अगर cot थीटा की बात करें तो cot थीटा क्या हो जाता है, 1 में tan थीटा। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे। और यहाँ पे जो 2 है इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब इसको ले लो एलसीएम। अब tan थीटा के जैसे ही एलसीएम इसके साथ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो गया, और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा ऑलरेडी है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा अपॉन में, जो है पूरे के पूरे अपॉन में क्या हो गया, tan थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना, ये tan थीटा को इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा, 2 tan थीटा। यहाँ से ये इसको जो है वो हटा दो। अब इस 2 tan थीटा को इधर ले आओ, इक्वल के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और ये 2 इधर माइनस में आ जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि 1 में जो है भाई 1 का अगर हम लोग स्क्वायर भी कर दें तब भी तो 1 ही आएगा ना भाई। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का क्यूब भी ले लेते तब भी 1 ही होता। तो सिंपली हम लोग 1 का स्क्वायर ले लेंगे, वो भी तो 1 ही होगा। तो क्वेश्चन में जो है तुम लोग का आंसर में लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो इस 1 का स्क्वायर लेने से ये हम लोग का हो जाएगा कि तुम लोग देख सकते हो कि ये तुम लोग का पूरा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, tan थीटा माइनस 1 का। देखो tan थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला, अगर इसको हम लोग खोलते तो क्या लिखते, ये अगर हम लोग का a माइनस बी है तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते तो हम लोग क्या लिखते, ये लिखते ना tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आ जाता तो प्लस का 1 स्क्वायर, और फिर माइनस का, और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होता, 2 tan थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होता, तो क्या हो जाता 2 tan थीटा इंटू 1 यानी कि 2 tan थीटा, तो माइनस का 2 tan थीटा। तो यानी कि इसको जो है, इस चीज को जो हम लोग ये लिख सकते हैं tan माइनस 1 थीटा का होल स्क्वायर। तो सिंपली जो है लिख दो, क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर इसका होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हम लोग को फिर से यही लाइन मिल जाएगी।
अब इस स्क्वायर को क्या करना है, तुम लोग को इधर भेज दो। स्क्वायर को जब इधर भेजोगे तो ये चला जाता है अंडर रूट में, तो ये स्क्वायर जब 0 पे इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ से स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 0 का 0 ही रहेगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत तुम लोग की नहीं होने वाली है। अब क्या करोगे तुम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू इस 1 जो ये माइनस का जो 1 है, इस 1 को भी तुम लोग जो है उधर भेज दोगे, इक्वल के उधर भेज दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये 1 इधर से हट के माइनस का 1 तो यहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताओ tan थीटा जो है कौन सी वैल्यू में 1 आता है भाई, वैल्यू तो याद किए हो ना, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 30, 45, 60, 90 हर चीज़ की वैल्यू तुम लोग को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू जो है 1 किस में आती है, वो तुम लोग की आती है tan 45 में। tan 45 में जो तुम लोग की वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो इसको तुम लोग कैसे लिखोगे, इसको तुम लोग लिखोगे कि tan थीटा, ये तो यही है सेम, यहाँ निकाल दिया। अब यहाँ पे ये 1 जो तुम लोग का आता है वो tan 45 में आता है, नहीं आता तो जाके एक बार देख लेना और याद करो टेबल, ठीक है। tan 45 में ही तुम लोग का 1 आता है। अब इससे क्या होगा, ये tan और ये tan कट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 45 तुम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 जो है वो यहाँ से निकल के आ गया। ऐसे करने का तरीका है, यहाँ डायरेक्ट लिखोगे तो एक नंबर या आधा नंबर जो है वो एग्जामिनर काट लेगा। कैसे लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 किस में आता है, tan 45 में, और यहाँ तुम लोग ऐसे करके काटना नहीं, वो अंडरस्टूड होता है कि बस तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है दोनों तरफ tan थीटा और इज इक्वल टू tan 45 लिखोगे तो जो है थीटा थीटा अपने आप कट जाएगा, काट के दिखाने की जरूरत तुम लोग को नहीं पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू 45 उसके अगली लाइन में जो है वो तुम लोग लिख देना। यहाँ जगह कम होने के बाद मैं मिटार के वहीं पे लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लाइन वाइज जो है वो लिखते हुए चले जाना। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे क्या आया, थीटा की वैल्यू जो है वो 45 जो है वो बस निकल कर आई है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद जो है अब हम लोग को जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे क्या है, tan की पावर 7 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा की पावर 7 प्लस cot थीटा की पावर 7 इज इक्वल टू 0। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, 7 की पावर चाहे यहाँ लगा दो या होल में लगा दो, बात तो एक ही है ना। अब tan थीटा यानी थीटा हम लोग ने क्या निकाला, ये थीटा हम लोग ने क्या निकाला, 45 निकाला, तो यहाँ रख दो tan 45 की पावर 7 प्लस cot 45 की पावर 7 इज इक्वल टू, अब बताओ tan 45 तो वही है, tan 45 क्या था, 1 था तुम लोग का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर 7। इसी तरह जो तुम लोग का cot 45 होता है, cot 45 में तुम लोग का 1 ही होता है, तो यहाँ पे भी जो है 1 की पावर जो है वो 7 ही आएगी। यहाँ पे जो है वो 0 साथ में चल रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 1 की पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी हो, कुछ भी हो, 1000, 1000, ठीक ना, 10,000 जितनी भी हो, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पे 7 है तब भी ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे भी 7 है तब भी ये 1 रहेगा। और ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या तुम लोग का आंसर आ जाएगा, 2 जो है वो तुम लोग का निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और यही प्रूव करना था ना, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये 2 जो है वो तुम लोग का यहाँ पे इजीली जो है वो निकल कर आ गया। यानी कि क्वेश्चन तो है जो तुम लोग का है वो कंप्लीट हो गया। तो बताओ अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आने चाहिए, क्योंकि जिसमें आप लोग को क्या आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक ना। अब cot थीटा का क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब वही tan थीटा को हम लोग अगर चाहते तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा भी लिख सकते थे। तो ये सब चीज तुम लोग को समझ में आना चाहिए। इससे लिए तुम लोग क्या करना पड़ेगा कि 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे तुम लोग को ये सब इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। आई होप। तो आपने सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कौन सा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 हम लोग को गिवन है, तो देन जो है वो हम लोग को क्या करना है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है वो हम लोग को प्रूव करना है। ये कब आया भाई, तुम लोग का 2011 और 2000 जो है वो 18 में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये ले लो जो गिवन है, क्या लेना है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ले लेता हूं मैं sin थीटा प्लस का cos थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, सीधे सीधे इसको सॉल्व करने के लिए, ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तुम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा तुम लोग का, sin थीटा प्लस का cos थीटा पे हो जाएगा तुम लोग का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू √3 में जो है उसमें तुम लोग का लग जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a प्लस b का जो है वो फॉर्मूला तुम लोग खोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल की साइन, और ये अंडर रूट 3 को जब रूट 3 का जब स्क्वायर होता है तो रूट जो है वो हट जाता है, यानी कि सिर्फ 3 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है वो तुम लोग पढ़े हो क्या था, 1 था, ये पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कल भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें क्या था कि जो था तुम लोग का सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तुम लोग के 3 जो है वो वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तुम लोग का पूरा 1 हो जाता है। तो ये तीनों याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 1 हो गया पूरा, तो ये हम लोग का क्या बच गया, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 3 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 1 जो है ये इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस में ये 1 प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो 3 में से एक क्या बच गया तुम लोग का, सिंपली 2 बच गया। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2, तो इस 2 को तुम लोग यहाँ पे डिवाइड में भेज सकते हो ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और 2 1 2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये तुम लोग का यहाँ तक के जो एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे क्या तुम लोगों ने निकाल लिया कि तुम लोग का भाई साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ तक के तुम लोगों ने एक चीज कर ली, इसको तुम लोग डाल सकते हो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या करना है तुम लोग को अपना कह सकते हैं कि वो लेनी है ये वाली इक्वेशन, सेकंड वाली, कौन सी, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके दोनों के हेल्प से, दोनों को सॉल्व करके जो है वो हम लोग का आंसर जो है वो निकालना है। आओ करते हैं, ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद जो है ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाली उठा लेते हैं। तो इसमें क्या है, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो टेन थीटा है और यहाँ पे जो कॉट थीटा है, तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस में कॉट में हम लोग क्या करते हैं, कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा, इसमें कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1 जो है वो यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ठीक है। ये 1 प्रूव करना है तो इसको हटा दो तुम लोग, बस इसी को लिखते हुए चलो, 1 अपने आप आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, तुम लोग का खत्म काम। आओ अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, ये इसको ये इससे, तो क्या होगा, ये इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसा ही होता है ना भाई, बताओ, एलसीएम ऐसा ही होता है ना कि जब लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर से वही आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम लोग का, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाओ, 1 अपॉन में ये बच गया तुम लोग का साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग ने 1 ही निकाला है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग 1 निकाले, और इस वाली इक्वेशन से साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग की आ रही है, तो साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो हम लोग का 1 आता है, तो 1 अपॉन 1 हम लोग का क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। और यही जो है वो हम लोग का कह सकते हो कि आंसर हो गया कि हम लोग को जो है 1 प्रूव करना था। तो क्या है, हम लोग का 1 जो है वो प्रूव हो गया दोनों की हेल्प से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो तुम लोग को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री टाइप के क्वेश्चन होने वाले। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग देख के नहीं जाओगे, करके नहीं जाओगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम लोग जो है बोर्ड के एग्जाम इस क्वेश्चन में जो है अटक जाओ। तो तुम लोग को मैं बता देता हूँ तुम लोग को उस टाइम करना क्या है कि अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये सब क्वेश्चन को तुम लोग छोड़ देना उस टाइम के लिए, कितना ज़्यादा टाइम ना लगाना। बाकी जो क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आ रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन करना, और ये सब क्वेश्चन जो तुम लोग को नहीं आ रहे होंगे उसके लिए तुम लोग को क्या करना है कि सबसे लास्ट में जो है थोड़ा सा टाइम जब बच जाएगा तब इसमें टाइम निकालना, और कुछ ना कुछ जो है वो करके आ ही जाना कि हाँ कुछ तो नंबर मिल ही जाए। और हो सकता है कि आखिरी में टाइम जब लगाओगे तो हो सकता है याद आ जाए तो तुम लोग कर भी दोगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 कब आया है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग का, कब आया है,
12 और 16 और 2018 और 2019 में, यानी कि ये सब ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में जो है वो आते ही हैं अगर तुम लोग ये सब चैप्टरों की बात करोगे तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का होने वाला है सीबीएसई का। तो इन द फिगर जो है, ये फिगर तुम लोग को दिया है CD पैरेलल टू LA है। तो सबसे पहले देख लो कि CD है कहाँ, CD ये है, तो ये CD जो है ये CD पैरेलल है LA के, यानी कि LA ये तुम लोग का है, यानी कि ये वाली लाइन जो तुम लोग की है ये लाइन और तुम लोग की ये लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है, ये क्वेश्चन में बता दी गई है। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ CL हम लोग का कहाँ पे है, ये है C और ये L, यानी कि ये लेंथ जो है हम लोग को, ये इसकी लेंथ जो है वो हम लोग को फाइंड करनी है। किसकी लेंथ, हम लोग को ये CL की लेंथ जो है वो हम लोग को फाइंड करनी है। इफ BE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग को ये BE हम लोग को दिया, ये BE है 4 सेंटीमीटर और EC जो हम लोग का है, हम लोग का कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसको सिंपली हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो कि इसको जो है दो ट्राइंगल में तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, जिससे तुम लोग इजिली समझ पाओ, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को क्या बताया गया कि ये DC पैरेलल है AL के, तो एक ट्राइंगल तो तुम लोग ये वाला बना लो, कौन वाला, कि जो तुम लोग को बताया गया ये आ गया तुम लोग की ये और DC जो है वो पैरेलल है, ठीक है। ये देखो तुम लोग को दिख भी रहा होगा कि ये दो लाइन जो है वो तुम लोग की दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही नेमिंग कर दो, ये तुम लोग का B था, ये तुम लोग का A है, ये तुम लोग का L है, ये तुम लोग का D है, ये तुम लोग का C है। इसमें जो है मैंने ये वाला जो है सिंपली कौन वाली, ये जो DE वाली लाइन है, ये DE लाइन जो है और DE लाइन को और तुम लोग की ये जो C वाली लाइन है, ये C लाइन को जो है वो मैंने हटा दिया, क्योंकि इस C वाले लाइन का जो है कोई भी काम है नहीं तुम लोग का, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन का है इस ट्राइंगल में। अब इसमें क्या होगा, तुम लोग ये देखो कि जब भी एक जो तुम लोग का पूरा ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के पैरेलल में कोई भी लाइन जो है वो कट करती, पैरेलल है ना, दिया हुआ है CD इज इक्वल टू LA, ये पैरेलल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर जब भी एक लाइन के पैरेलल में ट्राइंगल के अंदर कोई भी लाइन कट करती है तो क्या होता है कि ये साइड जो है वो इसके जो है वो बराबर हो जाती है और ये साइड जो है वो इसके बराबर हो जाती है। तो इससे तुम लोग का एक इक्वेशन निकल के क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन तुम लोग की ये होगी कि तुम लोग लिखोगे कि BD अपॉन में तुम लोग का क्या हो जाएगा, D है इज इक्वल टू तुम लोग की ये BC अपॉन में CL, ठीक है। ये तुम लोग का हो गया एक पार्ट। अब यही जो है इसी ट्रायंगल में से अब तुम लोग दूसरा पार्ट निकालोगे, उसमें तुम लोग क्या करोगे कि उसमें सिंपली तुम लोग जो है सिर्फ इतना ट्रायंगल लोगे। सिर्फ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो है वो ट्रायंगल जो है हम लोग इसमें ले लेते हैं। ये लाइन हम लोग की कौन सी है, ये वाली D, ये D लाइन इसमें कट हो रही है, तो ठीक है, ये हम लोग की D हो गई, ये हम लोग की E हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे लग रहा है मैं कोई नाम लिखना भूल गया हूँ, तो लिख देता हूँ कौन कौन सा लिया है, ABCDEL, यहाँ पे दे देता हूँ, इसको F नाम दे दिया, तो ये तुम लोग का हो गया F और ये तुम लोग का हो गया C, ठीक है, और ये तुम लोग का हो गया B। अब इस ट्रायंगल में देखो भाई, इसी में से मैंने निकाला है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुम लोग देखो ये DE लाइन है और अगर मैं इस लाइन को कट कर दूं, इस लाइन को हटा दूं, इस लाइन को हटा दूं और ये इतना ट्रायंगल को हटा दूं, तो देखो सेम यही चीज बन गया ना, DE और FC और जो तुम लोग का है BEC, ठीक है। और उसी वाले ट्रायंगल में से मैंने ये वाला भी निकाला था, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग फिर से जो है कैसे था ये तुम लोग का यूं था, ये तुम लोग का यूं था ना, और उसके बाद क्या था, ये चीज था। तो इस वाले में अगर तुम लोग ये वाली चीज हटा दोगे और ये चीज हटा दोगे तो तुम लोग का ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो ऐसे जो है इस एक ट्रायंगल में से दो ट्रायंगल को अलग कर दिया, जिससे तुम लोग को इजीली जो है वो समझ में आ पाए। अब देखो इसमें भी वही चीज है कि ये जो है वो इसके बराबर होगा, ये जो है वो इसके बराबर होगा। तो इसमें तुम लोग क्या लिखोगे कि BD जो है तुम लोग का क्या है, BD अपॉन में क्या हो जाएगा, DF और इक्वल टू तुम लोग का क्या हो जाएगा, BE, क्या है, BE अपॉन में क्या है तुम लोग का EC है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तुम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी, एक तुम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो कुछ तुम लोग को सिमिलर दिख रहा है क्या, BD अपॉन D है तो BD अपॉन DF है, ठीक है। BC अपॉन CL तो BC अपॉन CL। अच्छा, इसमें कुछ भी जो है वो सिमिलर तो जो है वो निकल कर आ नहीं रहा है। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सिमिलर। बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सिमिलर। तो BD अपॉन D है, BD अपॉन क्या होगा, हम लोग का होगा D है। तो एक सेकेंड, ये ट्रायंगल जो बना था वो कुछ इस तरीके से था। पहले जो है ये चीज थी इस ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब देखो, अब तुम लोग का जो है ये ट्रायंगल सही होगा।
पहले देखो इस ट्राइंगल में से मैंने ये चीज निकाली थी, कुछ मिस्टेक हो गई है, आ जाओ फिर से आ जाओ, अब सही है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग को निकालनी है, CL जो है वो पूछा गया है। इस ट्राइंगल में से सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला ट्राइंगल लिया था, क्या लिया था हम लोगों ने, DE जो हम लोग का पैरेलल है, DC जो हम लोग का पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AL का। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको मिटा दिया था और इसको मिटा दिया था, तो ये सेम बन गया था, तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल दिया था। अब हम लोगों ने जो दूसरा ट्राइंगल लिया, उस दूसरे ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मिटा दिया। तो हम लोग का ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये ट्राइंगल आएगा हम लोग का, ये ट्राइंगल आएगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे, ये वहां चला जाता है, और ये जो DE है ये जो है ये ऐसे कट करेगा। अब देखो इस ट्राइंगल में जो है, इस ट्राइंगल में सिमिलरली तुम लोग देख सकते होगे कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है वो एकदम जो है वो कट कर रही है। कैसे कट कर रही है, देखो ये ट्राइंगल जो है, इसमें से अगर मैं इसको निकाल देता हूं, हाँ इसको निकाल दूं और ये पूरा, तो देखो पूरा यही चीज जो है वो बन गई। तो इसकी नेमिंग कर दो, क्या नेम है इसका, B है, इसका D है, और इसका तुम लोग का A नाम है, इसका E नाम है, और इसका तुम लोग का C नाम है, ठीक है। फिर तो वही बना दो भाई। यहां तक कि अब तुम लोग की कंफ्यूजन जो है, आई होप कि मैंने जो है वो दूर कर दी होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड जो है वो पूछती है। अब इसमें देखो फिर से दो लाइन कट रही, तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BD अपॉन में D है, ठीक है। इक्वल में आ जाओ, BE ये है ना, BE अपॉन में EC। चलो अब देखो, अब क्या दोनों में कुछ तुम लोग को इक्वल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, ये BD अपॉन D है और ये BD अपॉन D है, ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो एक जैसे हो गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कि हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का जो है BC अपॉन CL जो है वो इक्वल है किसके, इसके BE अपॉन EC के, किसके, BE अपॉन EC के, ठीक है। यहां तक के आ गए। अब देखो क्या हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है BE हम लोग का है 4 सेंटीमीटर, तो लग दो भाई, ठीक है। ये हम लोग का जो BE है ये हम लोग का है 4 सेंटीमीटर। EC गिवन है क्या, हाँ EC भी सर गिवन है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग के पास BC के पास आओ जरा, ये है हम लोग का BC, क्या है हम लोग का BC, ये है BC हम लोग का, ये BC है। तो ये बताओ भाई, जब BE हम लोग का 4 सेंटीमीटर है, ये हम लोग का 4 है, और हम लोग का EC जो है ये हम लोग का 2 है, तो हम लोग का ये टोटल BC क्या होगा, BE 4 है और EC 2 है, तो टोटल की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, BC जो है 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा ना हम लोग का। तो BC हम लोग का क्या होगा, टोटल हम लोग का ये 6 हो गया। और CL हम लोग को ये निकालना है, CL ही निकालना था ना हम लोग को, कहाँ गया, हाँ ये CL हम लोग को निकालना है। अब यहाँ सिंपली कुछ नहीं करना है कि सिंपली 2 को 4 से काट दो, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 6 अपॉन में CL इज इक्वल टू 2, CL इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो तुम लोग का क्या आ जाएगा, 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये CL जो है इधर चला गया CL, तो 2 3 = 6, तो यानी कि CL क्या निकल के आ गया 3। CL तुम लोग का क्या निकल के आ गया, CL इज इक्वल टू 3। ये तुम लोग का जो है वो फाइनल आंसर जो है वो हो गया। तो बताओ अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। वो थोड़ा डायग्राम जो है वो मैंने गलत ले लिया था, डायग्राम में मैंने कंफ्यूजन क्या कर ली थी कि ये लाइन जो है वो ए पे जो है मीट हो रही थी, और मैंने क्या किया था, मैंने पहले इसको ऐसे मीट कर दिया था, इसी वजह से पूरा का पूरा आंसर जो है एक बार गड़बड़ा गया था। लेकिन जो डायग्राम है वो ऐसे होना चाहिए, तो ये सही से जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है और पूरे तरीके से एकदम 100% एकदम सही आंसर है। तुम लोग का CL जो है वो 3, हाँ 3, सिर्फ 3 लिख दोगे जैसे कि मैंने अभी लिखा, तो तुम लोग का 1 नंबर कट गया। क्यों, क्योंकि भाई देखो BE दिया है सेंटीमीटर में, EC दिया है सेंटीमीटर में, तो तुम लोग को जो CL निकालना है उसके आगे भी सेंटीमीटर जो है वो लगाना ही पड़ेगा। सेंटीमीटर लगाओगे तभी पूरा नंबर कटेगा, नहीं तो जो है जल्दी जल्दी में आधा नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग को अच्छे से अच्छे समझा पाऊं, जैसे तुम लोग का 1 मार्क्स के आधा मार्क्स भी जो ना कटे। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 100% CBSE इस साल भी पूछेगी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है वो CBSE में आते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तुम लोग इसको कह सकते हो, जिसको तुम लोग को प्रैक्टिस। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सीरीज जो है वो कल जो है इसके आगे के क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जो है आपके जो है किस पे काम चल रहा है कि एक वीडियो जो है वो बनाई जाए, और वो वीडियो कैसी बनाई जाए, जिस एक वीडियो में आप लोग की पूरी जो है 2023 यानी कि जो आप लोग का परसों एग्जाम हो रहा है वो पूरे के पूरा जो 14 चैप्टर या 13 चैप्टर शायद से आप लोग के हैं, तो वो पूरे के पूरे चैप्टर जो हैं वो आपके कवर कराए जाए एक
वीडियो में, और वो वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है 1 से लेके 2 घंटे के अंदर या 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर वो वीडियो जो है वो खत्म होनी चाहिए। अच्छा, वो वीडियो इतना जल्दी सर आप कैसे करा देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है कि पूरी की पूरी जो है वो मैथ जो है वो आप 1 से 1.5 घंटे में करा दें। तो भाई मैं मैथ नहीं कराऊंगा, मैं उस वीडियो में तुम लोग को क्या बताऊंगा, हर चैप्टर की एक नॉलेज देता चलूंगा, और तुम लोग को सारे जो है वो तुम लोग के फॉर्मूले जो है, जितने भी फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो लाइन से जो है चैप्टर वाइज रिवाइज कराते जाऊंगा, और हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन जो है वो बताते जाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल बोर्ड जो है वो पूछती रहती है इन सब टाइप में का क्वेश्चन। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन, जैसे एक पूरे एक्सरसाइज का फॉर्मूला बता दिया, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, जिस एक क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग के कवर हो जाएंगे। तो ऐसे जो है वो तुम लोग की एक वीडियो जो है वो बनाई जाने वाली है, कल तक मेरे ख्याल से आ जाएगी, और मान लो अगर कल नहीं आई तो परसों जो है वो 100% आ जाएगी। कब आ जाएगी, आप लोग के एग्जाम से पहले, कि आप लोग आराम से जाएं उसको देख के और एग्जाम में अच्छे मार्क्स दे दिए। तो इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग भी जो है इस चीज़ का फायदा उठा सके। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को बेनिफिट दे रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। तो जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो है शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू।